नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। जालौर जिले के गांवड़ी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अवैध एमडी फैक्ट्री पकड़ी। मुख्य आरोपी ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से 400 लीटर से अधिक केमिकल मशीनें और उपकरण जब्त हुए हैं, जिससे लगभग 50 किलो एमडी बनाई जा सकती थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 15 करोड़ रुपए है। आरोपी ने गूगल और यूट्यूब से सीखकर यह धंधा शुरू किया था। 15 दिन तक लगातार निगरानी के बाद फैक्ट्री पकड़ी गई। आईजी विकास कुमार ने बताया कि जांच जारी है और नेटवर्क, सप्लाई चेन और अंतर्राज्यीय कनेक्शन की पड़ताल हो रही है। और करीब पिछले 15 दिनों से वहां घूम रहे कबाड़ियों ने हमें बताया कि खाली ड्रम एक जगह से बड़ी संख्या में खाली ड्रम उनको मुफ्त में दिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं दिया जा रहा है। तो उस मिले अहम सुराग के आधार पर हम इस फैक्ट्री तक पहुंच पाए और करीब 15 करोड़ का माल यानी 50 किलोग्राम एमडी का जहर बनाए जा सकने योग्य कच्ची सामग्री करीब 400 लीटर वहां से विभिन्न मात्राओं में बरामद करने में सफलता मिली। एक अत्यंत आधुनिक फैक्ट्री नुमा उपकरण वहां से बरामद हुए। जो पूछताछ से सामने आया है कि कच्चा माल गुजरात और जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों से भीनमाल की एक ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से लाया जाता था और पूर्व में एक बड़ा तस्कर इसका मुख्य सूत्रधार था, जिसके साथ वर्तमान में पकड़ा गया ओम प्रकाश सहायक के रूप में कार्य करता था और अपने मकान में किराए पर यह फैक्ट्री चलाता था, जहां उसको 4.5 लाख रुपए किराए पर मिलते थे। और उस मुख्य सूत्रधार के जेल जाने के बाद यह खुद सरगना बन बैठा। कुछ पूर्व के अनुभवों से और गूगल पर देखकर इसने एमडी बनाने का तरीका, परिष्कृत तरीका सीखा और उसमें सिद्धहस्त हुआ और अपने एक नए सहायक को लेकर पिछले 4 महीने में हर 10 दिन पे 10-10 किलो की एमडी की खेप, यानी यह मान लें कि करीब 15-20 करोड़ का माल पूर्व में मार्केट में खपा चुका था। बयाना में बिजली विभाग ने विशेष बिल सुधार शिविर लगाया। शिविर में लोग अपनी बिजली बिल से जुड़ी समस्याएं लेकर आए। अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बयाना बिजली घर के सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में चला। इसमें डीसी और सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं ने बिलों की गलत मीटर रीडिंग, अधिक बिल बकाया और अन्य बिलिंग त्रुटियों को सुधारा गया। बिजली विभाग ने कहा कि इसका मकसद उपभोक्ताओं को राहत देना और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। शिविर में बड़ी संख्या में आए लोगों ने इस पहल की तारीफ की। विभाग ने कहा कि भविष्य में भी लोग ऐसे शिविरों का लाभ ले सकते हैं। डीग में राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पंचगौरव सिलिकोसिस शिविर लगाया गया। यह शिविर जिला अस्पताल में हुआ। इसका उद्देश्य स्टोन कार्विंग यानी मूर्ति कार्य से जुड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। इस शिविर में मुख्य ध्यान सिलिकोसिस जैसी गंभीर व्यावसायिक बीमारी से बचाव पर रखा गया। मूर्तिकारों को समय पर जांच, स्वास्थ्य सुधार और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया गया। शिविर में कुल 8 मूर्तिकार शामिल हुए। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह फौजदार ने मूर्तिकारों को सिलिकोसिस के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय समझाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डीग में जो मूर्तिकार हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तो उनको जो भी सिलिकोसिस से रिलेटेड प्रिवेंशन और उस बीमारी से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनके बारे में अवेयरनेस किया है पहले, और साथ में ही उन लोगों को एक किट का वितरण किया गया है, जिसमें हमारे जो मेडिकल से रिलेटेड जो इनको प्रिवेंशन में हेल्प करेंगे, ये प्रोडक्ट जो इनके लिए यूज होते हैं, ग्लव्स भी हैं, और इसके अलावा ये जो शूज़ हैं, लेदर के बहुत अच्छे शूज़ हैं, और साथ में इनके जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं ये लोग मूर्ति बनाने में, उनको भी इनको दिया गया है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन लाकर छोड़ी गई ताकि बाघ और बाघिन के जीन पूल की समस्या दूर हो सके। यह काम इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत हुआ। इस प्रयास में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भूमिका अहम रही। बाघिन को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से शुक्रवार को सड़क मार्ग से लाया गया। पहले उसे ट्रैंकुलाइज किया गया, फिर 15 घंटे के सफर के बाद शनिवार को मुकुंदरा में एंक्लोजर में छोड़ा गया।
डूंगरपुर जिले में श्री भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत आयोजित किया गया। इस वर्ष का मुख्य विषय था आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। कार्यक्रम में युवा वक्ताओं ने लोकतंत्र के महत्व, इतिहास और आपातकाल से मिलने वाले सबक पर खुलकर अपनी राय रखी। उपस्थित लोगों ने युवा वक्ताओं की बहस और विचारों की सराहना की। आज ये अपने युवाओं का कार्यक्रम है, युवा संसद कार्यक्रम 2026। इसमें 38 पार्टिसिपेंट आए हैं और ये जिला स्तरीय आयोजन हो रहा है। इस जिला स्तर पर ये जो आयोजन होगा, इसमें 5 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। आपातकाल जो लगी थी, उस आपातकाल के विषय पर है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं प्रतिभागी। डूंगरपुर जिले में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 774 युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। युवा नियुक्ति पत्र पाकर बेहद खुश नजर आए। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत भी की गई। इस दौरान अजमेर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर के किसानों के लिए 148.40 करोड़ रुपए की सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। यह योजना सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 22 गांवों की 2500 हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और किसानों की कृषि उत्पादकता और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजस्थान के 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र रोजगार उत्सव के रूप में दिया गया है। डूंगरपुर के 774 युवाओं को रोजगार उत्सव के इस अवसर पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही हमारी बहनें जिन्हें सर्वाइकल कैंसर की सबसे अधिक संभावना रहती है, उसके लिए आज एक वैक्सीन का शुभारंभ किया है। HPN वैक्सीन जो महिलाओं को अधिकतम कैंसर से सुरक्षित करेगा। यह दोनों कार्यक्रम आने वाले समृद्ध राजस्थान और विकसित राजस्थान का एक अगला कदम है। इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया है मेरे पहले दिन से ही कि हम कैलेंडर वर्ष में इस रोजगारों के उत्सव पर विज्ञप्तियां कब निकलेगी, एग्जाम कब होंगे और रिजल्ट कब आएगा और नियुक्ति कब देंगे, यह पहले से तय है। यह पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं अर्जुना का रहने वाला हूँ, बांसवाड़ा जिले से है। मेरा वरिष्ठ अध्यापक गणित विषय के पद पर मेरा चयन हुआ है और सरकार के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से पारदर्शिता से परीक्षा कराई गई है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बिलीडी की रहने वाली हूँ और हमने CHO का एग्ज़ाम दिया था। अभी हमको यहाँ बुलाया गया है नियुक्ति पत्र। मैं सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमें बहुत जल्दी नियुक्ति पत्र दिया गया है और पोस्टिंग बहुत जल्दी हमें मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। धार्मिक नगरी खाटू धाम में द्वादशी के दिन सूरजगढ़ का 378वां ऐतिहासिक निशान बाबा शाम के शिखर बंद पर विधि विधान से चढ़ाया गया। यह परंपरा पिछले 378 वर्षों से लगातार निभाई जा रही है। साल भर शिखर पर लहराने वाला यह निशान केवल सूरजगढ़ से ही आता है। सानिशान पदयात्रा के दौरान श्रद्धालु नाच गाते और भजनों के साथ खाटू धाम पहुंचे। निशान चढ़ाने के बाद वही जत्था पैदल ही वापस सूरजगढ़ के लिए रवाना हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह और श्रद्धा देखने को मिली और इनके आशीर्वाद से हम नाचते कूदते हुए खाटू धाम में पहुंचते हैं। जय श्री श्याम। कितने किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं? ये हमारी 152 किलोमीटर की यात्रा है और ये अब ढबल चढ़ा के आधा दिन आज चलेंगे, कल पूरा दिन चलेंगे। परसों 11:15 बजे हम शुरू। उदयपुर नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण LED स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। उदयपुर में आयोजित समारोह के दौरान 700 से अधिक नवचयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी और उत्साह से खिल उठे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अजमेर विजिट के दौरान पूरे राजस्थान में नवनियुक्त जो कार्मिक है उनको रोजगार उत्सव के रूप में उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसी क्रम में आज उदयपुर जिले का कार्यक्रम था। CMHO साहब इसके नोडल ऑफिसर थे हमारे, और लगभग 700 नवनियुक्त चयनित अभ्यर्थियों को हमने आज नियुक्ति पत्र दिए हैं।
जिसमें इनको किट दिया है, मुख्यमंत्री जी का संदेश दिया है, साथ में उपकरण और कैप दिया है और अभी इनके भोजन की व्यवस्था है। तो पूरा कार्यक्रम हुआ है और पूरा यहाँ से लाइव दिखाया गया है। और मैं जेटीए पद पर कार्यरत हूँ। मुझे खैरवाड़ा पंचायत समिति अलर्ट हुई है और मैं भैयालाल सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये भर्ती टाइम पे कराई। इससे पहले जेटीए की भर्ती सिर्फ परसेंटेज बेसिस पे होती थी। पहली बार ये भर्ती एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करवाई गई है। इसमें लगभग 2000 बच्चों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। सर बहुत खुश हैं क्योंकि काफ़ी असफलताओं के बाद में आज सफलता मिली है और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को, माननीय भजनलाल जी को। उन्होंने ये फर्जीवाड़े से इससे पहले जितनी भी एग्ज़ाम हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा था, तो अभी अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट किया और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मेरी खुशी से ज़्यादा मुझे मेरे पेरेंट्स की खुशी मतलब ज़्यादा मायने रखती है कि वो मेरे से ज़्यादा खुश है आज। किस पद के लिए मेरा चिकित्सा विभाग के अंदर राजमेश के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप इस फील्ड में आए हैं, क्या सोच के आए हैं? मेरा इस फील्ड के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष है। 5 साल से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ और अभी जाके मुझे सफलता हासिल हुई है। मेरी एनएचएम पद पे ज्वाइनिंग हुई है और मैं इसी फील्ड में आना चाहती थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे आज नियुक्ति पत्र मिला है। ये जो आपका क्षेत्र है इसमें किस तरह की कितनी ईमानदारी से आप सेवा करें? मैं यही चाहती थी कि मैं इस फील्ड में आऊँ और लोगों की सेवा करूँ। बचपन से ही मेरा यही था कि मुझे नर्सिंग करनी है और ऐसे मैं लोगों की सेवा करूँ। तो मुझे बहुत ही खुशी है और मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे बहुत ही खुशी है कि उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा अभी है ना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO में सिलेक्शन हुआ है फाइनली और मुझे है ना बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि है ना मैंने मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद मैंने मेरा घर परिवार वालों को भी नाम रोशन किया है और मैं खानदान में इकलौती बेटी हूँ जिसमें गवर्नमेंट जॉब में मैं फर्स्ट चॉइस हुई हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का जिन्होंने हमारे लिए इतनी वैकेंसी निकाली और हम मतलब है ना हमको चॉइस किया है। मैं खिरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये पोस्ट पाने के लिए और बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब स्टार्टिंग से लगाकर 2020 में मेरा कंप्लीट हो चुकी थी, फिर भी मैंने फैमिली की वजह से शादी हो गई, तो इसके बाद मैं जरा भी मतलब कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं कर पाई। फिर भी मैंने बहुत स्ट्रगल की, स्ट्रगल करने के बावजूद पॉइंट से रह जाती। आज मुझे बहुत खुशी है और मैं सरकार को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ क्योंकि आज उनकी वजह से ही मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ और मैंने ये पास आउट होके मैंने गवर्नमेंट जॉब में अपना पहला कदम रखा है। मैं आज उदयपुर में यहाँ रोजगार मेले में आई हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, आनंद महसूस हो रहा है और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आगे भी आने वाले युवाओं को इस तरह से रोजगार प्रदान करो और उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अजमेर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 16,686 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 21,800 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए। इसमें टोंक जिले के 609 नव चयनित युवा भी शामिल थे। टोंक में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ जिसमें अजमेर के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कुल 609 युवाओं में से 10 को मंच पर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि बाकी युवा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे जिले से 607 लोगों को आज प्रथम नियुक्ति दी गई है, जो कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमने 10 लोगों को यहाँ रखा है, बाकी सभी को अजमेर भेजा था। इसमें मुख्य तौर पर चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग और राजस्व विभाग के पटवारी, इन लोगों का मुख्य तौर पर नियुक्ति पत्र आज दिए गए हैं और भी कुछ अन्य विभागों के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें पंचायत समिति के जेटीए हैं और अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट्स के और लोग हैं। मेरा नाम संतोष है, मैं जयपुर से आई हूँ और मुझे ना पटवारी पद पे अभी नियुक्ति मिली है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से प्रयास करी थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मैं इतनी जल्दी यहाँ पे इतने मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और बहुत प्रयास करी थी। पिछले 4 साल से मैं इसमें लगी हुई थी, फिर लास्ट में जाके मुझे अब मिला है और मैं उनका बहुत इसलिए आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी करवा पाए। पेपर लीक जो था ना, उसको उन्होंने ख़त्म किया है राजस्थान में। मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे नवयुवक हैं जिनको नौकरी मिली है, उनसे उनके घरों में बहुत
मतलब ये है कि उनकी खुशियाँ आएंगी और उनका बहुत विकास होगा। मेरा मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है मेरे को, और मैं काफ़ी लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत था और आखिर में आज मेरी नौकरी लग गई चिकित्सा डिपार्टमेंट में। और ये मतलब मैं पूरा मतलब सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सरकार में मतलब एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है। पेपर आउट नहीं होने की मतलब जिसके कारण हमारी मतलब आज सरकारी नौकरी लग गए हम और हमारे परिवार वाले बहुत खुश है। झुंझुनू जिला मुख्यालय के सूचना केंद्र सभागार में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर 788 अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने नव नियुक्त अभ्यर्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें वेलकम किट भी प्रदान की। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। समारोह में सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना, जिसमें उन्होंने अजमेर से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन नियुक्तियों से जिले के सरकारी कार्यालयों में काम की गति बढ़ेगी और आमजन को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। रोजगार महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम अजमेर में आयोजित हो रहा है, जिसमें अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय शामिल होने वाले हैं। इसी क्रम में हर जिला मुख्यालय पर भी रोजगार महोत्सव आयोजित हो रहा है। झुंझुनू जिले में कुल 788 जो नवनियुक्त कार्मिक हैं उन्हें आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो सभी लोगों को वेलकम किट दिया गया है, जिसमें एक दुपट्टा है, एक कैप है और मुख्यमंत्री जी का संदेश है, फोल्डर है, पेन, डायरी आदि है। और एक उनसे अपेक्षा की गई है कि उन्हें बड़े यत्न से नौकरी मिली है, अब वो वापस समाज से आए हैं, समाज को कर्मठता से काम करके पे बैक करने की भावना रखेंगे, ऐसी अपेक्षा है। तो जो नवनियुक्त झुंझुनू जिले के हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं मानता हूं कि हमारे झुंझुनू के बेड़े में ये नई जो फोर्स शामिल हुई है, इससे जो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है वो और इम्प्रूव होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर में शुरू किए गए देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में भी टीकाकरण सेवा शुरू की गई। इस अभियान के तहत 14 वर्ष की बालिकाओं को भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगाया गया। अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज राज पुरोहित ने बताया कि जैसे भारत में पोलियो और कोविड पर विजय पाई गई है, वैसे ही एचपीवी वैक्सीन के जरिए बच्चियों को बच्चेदानी के कैंसर से सुरक्षित किया जा सकता है। डॉक्टर मनीषा कछवाहा ने कहा कि यह टीका 100% जरूरी है और कैंसर से लगभग 90% सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने स्वयं अपनी बेटी का टीकाकरण करवाकर अन्य अभिभावकों को प्रेरित किया। एक माता पिता ने ये कहा कि पहले यह वैक्सीन निजी अस्पतालों में महंगी थी, लेकिन अब सरकार की पहल से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। यह कदम न केवल आर्थिक बोझ कम करेगा, बल्कि समाज को कैंसर मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा और सुरक्षित कदम साबित होगा। आज यहाँ जिला अस्पताल पावटा में जो एचपीवी वैक्सीन आज पूरे देश भर में प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसके तहत हमारे यहाँ अभी ये प्रोग्राम शुरू करते हुए हमने एक बच्ची का वैक्सीनेशन अभी यहाँ किया है और उसको वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई तरह की शिकायत उसको अभी तक कुछ नहीं हुई। देखिए, आने वाले समय में जो गैर संक्रामक बीमारियाँ जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, उनमें जो प्रमुखता से जो बीमारी आती है वो है कैंसर। और बात अगर महिलाओं की कही जाए तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होते हैं वो गर्भाशय के मुख के या स्तन कैंसर है। इसमें से अभी एक ऐसा वैक्सीन हमें मिला है जो गर्भाशय के मुख के कैंसर से बच्चियों को बचा सकता है। आज भारत सरकार की तरफ से एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत की गई है। यहाँ पे निःशुल्क जो कि लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे एक बच्ची आज आई है, उसको भी आज टीकाकरण पहला किया गया है। यह टीका गर्भाशय के मुंह के कैंसर से बचाव करता है। भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना हो उसके बचाव के लिए ये टीकाकरण भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। 14 साल से ऊपर की और 15 साल तक की बच्चियों को अभी एक बार इनिशियल फेज में टीका लगवाया जा रहा है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर माता पिता अपनी बच्चियों को लेकर आए इस उम्र की और टीका लगवाएं। आज मैं अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लाई हूँ और 14 साल की हो चुकी है मेरी बच्ची और ये वैक्सीन एचपीवी का लगवाया है
ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए है और मैं सभी माताओं को एडवाइस दूंगी जिनकी बच्चियाँ 14 साल की हो चुकी है, उनको ये इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए बच्चों को, ताकि भविष्य में होने वाली है जो सर्वाइकल कैंसर अभी सबसे बड़ी बीमारी है महिलाओं में, तो उनको रोकने के लिए ये लगाना ज़रूरी है। मेरे आज वैक्सीन लगी है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है वैक्सीन लगी तो भविष्य सुरक्षित हो गया? हाँ, ऐसा लगता है वैक्सीन लगी तो भविष्य सुरक्षित हो गया है। ये रमेश कुमार बहन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पावटा में आई वार्ड इंचार्ज के तौर में काम लेता हूँ और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन HPV वैक्सीन जो अपने आज के समय में न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रहा है, न्यूज़ चैनल्स में भी देखने को मिल रहा है, 9 से 14 साल की उम्र की बच्चों को लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पहले के टाइम में जो कैंसर होते थे वो मेल को ज़्यादा होते थे, अभी फीमेल्स को ज़्यादा हो रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है कि सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। बच्चियाँ पहले बता नहीं पा रही थी, लेकिन आज न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया के द्वारा ये पता चला लोगों को कि ये आज वैक्सीन लगाने से बच्चा सुरक्षित है। तो मेरी सबसे यही एडवाइस है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों को गाइड करें और फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सबको बताएं कि 9 से 14 साल की उम्र के बच्चों को ये सर्वाइकल वैक्सीन जो अपने ये वैक्सीन HPV वैक्सीन है ये लगवाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रामसिंहपुरा में भी दिखाया गया। इस अवसर पर जिले में आयोजित जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में विभिन्न विभागों में चयनित 489 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जिला कलेक्टर ने नवनियुक्त कार्मिकों को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा हेतु HPV वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली से HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। टीका 14 साल तक की बेटियों को लगाया जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। इस दौरान सीकर जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में सैकड़ों युवा वेबकास्टिंग के जरिए अजमेर कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान विभिन्न विभागों में चयनित 815 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। जिला स्तरीय समारोह में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में नवनियुक्त कार्मिकों का पंजीकरण किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अजमेर से प्रदेशवासियों को 16,686 करोड़ रुपए की लागत के 43 बड़े विकास कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इन परियोजनाओं में सड़क, ऊर्जा, पेयजल, उद्योग, नगरीय विकास और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कई काम शामिल हैं। वहीं बूंदी के कुंभा स्टेडियम स्थित टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में 392 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान अजमेर के राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली से 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से बचाना है। इसी क्रम में बहरोड जिला अस्पताल में भी अभियान की शुरुआत की गई, जहां 8 बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अस्पताल प्रभारी सुरेश यादव ने बताया कि यह टीका 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए बेहद प्रभावी है और इससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।